हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर यूट्यूब पे फ़िलहाल जो है प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेशंस में हम करंटली जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पे बात कर रहे हैं। आज के इस सेशन में भी कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिनको देख के आपका दिमाग ज़रूर जो है सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कैसे करना है, अपने कंसेप्ट का कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है ए सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर एट अ पीएच ऑफ 7। ठीक है, एक सैंपल है हमारे पास ग्राउंड वाटर का जिसका पीएच दिया गया है 7, कंटेन्स 122 mg पर लीटर ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, व्हाट इज द अल्कैलिनिटी ऑफ दिस वाटर। ठीक है, हमें बताना है कि अल्कैलिनिटी क्या होती है। देखिए, अगर हमें अल्कैलिनिटी बतानी है इन टर्म्स ऑफ CaCO3 तो वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास कार्बोनेट अल्कैलिनिटी CO3 2 नेगेटिव अपान इसका इक्विवेलेंट वेट, किसका, कार्बोनेट वाले का। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3। ठीक है, इंटू कर देंगे हम इक्विवेलेंट वेट किसका, CaCO3 का, क्योंकि इसी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लिख लेंगे बाइकार्बोनेट का ऐसे ही HCO3, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट वाला इंटू कर देंगे हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस कर देंगे हम, ये हो गया कार्बोनेट, सेकंड हो गया बाइकार्बोनेट और थर्ड वन हो गया कास्टिक अल्कैलिनिटी, कास्टिक यानी कि OH नेगेटिव, इसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसी का इक्विवेलेंट वेट OH नेगेटिव का इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। आपको पता होगी ये फॉर्मूला सबको। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेंशन है बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट का कोई काम ही नहीं है, तो पहली वाली टर्म को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 0 ले सकते हैं। सेकंड है अब ये वाली, और थर्ड जो है कास्टिक अल्कैलिनिटी। अब आपके पास pH दिया हुआ है 7, जब pH दिया हुआ है 7 तो हम क्या कर सकते हैं, POH यहाँ से निकल सकता है हमारे पास। POH कितना आ जाएगा हमारे पास 7। जब POH 7 है तो हम कह सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन्स की जो है कंसंट्रेशन वो कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी 10⁻⁻7। ठीक है, आई होप कि इतना आपको आता होगा बनाना, कैसे निकालते हैं इतना, लेकिन ये होगा मोल्स पर लीटर में, लेकिन फॉर्मूला जो है ये हमें होना चाहिए mg पर लीटर में। तो बात करते हैं हम आगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक पेज रखा है, पेज पे अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना तो यहाँ पर ही कर लेते हैं। अब देखिए बाइकार्बोनेट कितना दिया गया है हमारे पास, उसकी कंसंट्रेशन वो दी गई है 122, तो अल्कैलिनिटी इज इक्वल टू 122 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3। तो कितना है HCO3 का इक्विवेलेंट वेट, हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी लिखवाया था, ये इतना होता है 61 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 का कितना होता है इंटू 50। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है, अब OH नेगेटिव आयन्स का हमें निकालना है। अब OH नेगेटिव आयन्स तो यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻⁻7, तो क्या हम सीधे इसको वहाँ पर लिख लें, नहीं, ये मोल्स पर लीटर में है, हमें चाहिए mg पर लीटर में, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्शन के लिए थोड़ा बहुत जो है एक ही बार आप कंसेप्ट समझ लेना कि कन्वर्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम कन्वर्शन। अगर आपके पास OH नेगेटिव आयन्स दिए हुए हैं, ये है हमारे पास मोल्स पर लीटर में। अब अगर इनको बनाना है mg पर लीटर में, तो ये हो गया हमारे पास OH नेगेटिव आयन्स किस में, mg पर लीटर में, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH नेगेटिव आयन्स, तो वो कितना होता है, वो होता है 17 इंटू कर देंगे 1000। ठीक है, तो ये mg वाली वैल्यू जो है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू यही चाहिए हमें। तो OH नेगेटिव आयन्स इन mg पर लीटर, ठीक है, ये किसके बराबर होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, OH नेगेटिव आयन्स इन मोल्स पर लीटर इंटू कर देंगे 17 और इंटू कर देंगे 1000, 100 नहीं 1000। ठीक है, तो ये OH नेगेटिव आयन्स हमारे पास कितने हैं, अभी हमने निकाले थे 10⁻⁻7। ठीक है, इंटू कर देंगे 17 और इंटू कर देंगे इसकी जगह 10⁻3, तो ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 17 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इतना आ गया mg पर लीटर में, आपकी वैल्यू इतनी आ गई। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्या है यहाँ पर, अब सेकंड टर्म तो हो गई, फर्स्ट टर्म तो जीरो हमने मान ली, ये वाली हमने निकाल लिया। ठीक है, अब थर्ड वन है प्लस OH नेगेटिव आयन्स कितना है, कितना आया था ये 17 इंटू 10⁻⁻⁴, 17 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट तो वो हो गया 17। ठीक है, इंटू कर देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, वो हो गया इंटू 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये 17 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से ये बच जाएगा, ये हो गया 261 और ये हो गया 2 इंटू 50। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू 50, तो 50 इंटू 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये वैल्यू जो है बहुत ही कम आ जाएगी, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एग्जैक्टली ले भी सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको इग्नोर कीजिए, यानी कि ये वैल्यू को ऑलमोस्ट हमारे पास ज़्यादा नहीं आएगी, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आएगी, तो इतना आ जाएगा हमारे पास 100 mg पर लीटर। इस क्वेश्चन में जो है सीखने की बात क्या थी कि आपका जो फॉर्मूला में होता है हमेशा mg पर लीटर में रखिएगा, और कन्वर्शन आपने सीखना था इसमें ज़रूरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। The concentration of OH negative ion in a water sample is measured as 17 mg per liter at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री है। ठीक है, What is the pH of the water sample? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे ES से लिए गए हैं क्वेश्चंस, ताकि आपको कंसेप्ट जो है, ES के क्वेश्चन में कंसेप्ट ही होता है, एक कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन दी गई है, वो दी गई है 17 mg पर लीटर। ठीक है, व्हाट इज द pH ऑफ द वाटर सैंपल, अभी हमने pH निकाला था अभी लास्ट क्वेश्चन में, तो वो क्या किस में आया था, मोल्स पर लीटर में। तो इस mg पर लीटर को मोल्स में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम उल्टा करना पड़ेगा जो लास्ट टाइम किया था, इसका इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ मोल्स पर लीटर। जब ये 10⁻³ मोल्स पर लीटर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास POH जो है वो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10⁻³ है। आई होप इतना आपको आता होगा। ठीक है, जब POH आपका 3 है तो pH आ जाएगा 14-3, तो वो आ जाएगा हमारे पास 11। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, वरना तो भूल जाइए कि आपको यहाँ पर जो है कोई मार्क्स मिलेगा। थर्ड पे बात करते हैं हम, फ्लोराइड्स शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर अप टू वैल्यू ऑफ 1.5 mg पर लीटर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि फ्लोराइड्स हमारे पास हमेशा होने चाहिए पानी में, कितने, अप टू वैल्यू ऑफ 1.5 mg पर लीटर। ठीक तो है, 1 mg तक अगर होता है तो आइडियल माना जाता है, लेकिन 1.5 तक भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एसर्शन जो है सही है। सच अ वैल्यू हेल्प्स टू क्लीन द टीथ वेल, क्लीनिंग के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो रीजनिंग आपका रीजन जो है यहाँ पर ये गलत है, यानी कि ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं इसको, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, एक्सेस सल्फेट्स, एक्सेस सल्फेट्स जो होते हैं ना, अगर आपके पास एक्सेस सल्फेट्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस सल्फेट्स की वजह से अगर हम बोलें तो, अगर ये अगर शार्प में लिखूं तो 250 mg पर लीटर से ऊपर अगर ये चला गया तो लैक्सेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट चीज लैक ऑफ आयोडाइड, ये तो सबको पता ही है, लैक ऑफ आयोडाइड की वजह से गोइटर आ जाता है। ठीक है, एक्सेस हार्डनेस, अगर हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है तो हार्डनेस ज़्यादा होने से क्या होता है, एक तो फूड आपका जो है टेस्टलेस हो जाएगा, सेकंड अगर हम बात करें तो स्केलिंग आती है, स्केलिंग बहुत ज़्यादा होती है, थर्ड अगर हम बात करें तो लेदर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब लेदर बनना बहुत मुश्किल होता है यानी कि सोप का कंजप्शन ज़्यादा होता है। फोर्थ वन इज एक्सेस डीओ, अगर डीओ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो पाइप्स में जो है करोजन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये सारे ईएस के क्वेश्चंस हैं।
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, हार्डनेस की वैल्यू बताइए हमें। ये बिल्कुल होनी चाहिए आपको टिप ऑफ द टंग पे। हार्डनेस की वैल्यू हो गई 200 mg/लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेट की। नाइट्रेट आपको पता है ये हो गया 45 mg/लीटर। ठीक है, 4 फॉर्म्स में होता है और नाइट्रेट वाले की कंसनट्रेशन 45 mg/लीटर है। थर्ड वन इज आयरन कंसनट्रेशन। आयरन कंसनट्रेशन है ऑलमोस्ट 0.1 to 0.3, तो यहाँ पर ये वाला हम ले लेंगे। फ्लोराइड कंसनट्रेशन हमने अभी देखा 1 to 1.5। ठीक है, आई होप ये वाला भी क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स। अगर नाइट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो है क्या होगा हमारे पास, तो उसको बोलते हैं ब्लू बेबी डिजीज़ आ जाती है। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि ब्लू बेबी डिजीज़ का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ फ्लोराइड। अगर एक्सेस ऑफ फ्लोराइड होता है, अगर वो 1.5 से ऊपर चला जाता है तो उसकी वजह से एक तो होगा आपके दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी, टीथ फ्लोरोसिस हो जाएगा, और अगर 5 mg/लीटर से ऊपर चला गया तो बोन फ्लोरोसिस होगा। बोन फ्लोरोसिस मतलब फ्रैजाइल बोन्स। ठीक है, लैक ऑफ आयोडाइड, गॉइटर, और एक्सेस ऑफ क्लोराइड्स। अगर क्लोराइड्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, ब्रैकिश वाटर। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में, तभी आपका होल्ड इन पे बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फिर एक बार एब्सेंस ऑफ फ्लोराइड्स। अब फ्लोराइड्स आपके इसमें है ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेंटल कैविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। एक्सेस ऑफ लेड। अगर लेड ज़्यादा हो जाता है हमारे पास तो ये बहुत डेंजरस बीमारी है। इसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन, या हम कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि हार्ट के रिलेटेड डिजीज यहाँ पर हो जाती हैं, ऐसी डिजीज। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स। अगर नाइट्रेट्स की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अभी हमने देखा था लास्ट वाले में ब्लू बेबी डिजीज़। ब्लू बेबी डिजीज़ का दूसरा नाम है मैथमेग्लोबिनिया। ठीक है, फोर्थ वन इज एक्सेस ऑफ आयोडाइड, तो ये तो आपको पता ही है, गॉइटर। क्वेश्चन की बात करूं तो ये आया हुआ है आपका ES 1997 में। नेक्स्ट बात करते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैंने आपको कहा कि वैसे आपको याद नहीं रहेंगे, आपको करने पड़ेंगे। देखिए ये भी 4 के 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें हार्डनेस, हार्डनेस जो है सबके सब हार्डनेस, क्लोरीन, DO, क्लोराइड, ये सारे के सारे जो है टाइट्रेशन के हम निकाल सकते हैं। हार्डनेस की वैल्यू जो है, या इस मेथड को हम बोलते हैं ADTA मेथड, या इसका दूसरा नाम भी है, वो भी याद रखिएगा, वर्सनेट मेथड। बहुत बार पूछा गया है इसका नाम भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन का हो गया ऑर्थोडोलाइन टेस्ट। ठीक है, या इसका दूसरा नाम, या दूसरा मेथड है इसका, वो है स्टार्च आयोडाइड। स्टार्च आयोडाइड। ठीक है, थर्ड वन इज DO। DO हो गया विंकलर्स मेथड। फोर्थ वन इज क्लोराइड, तो क्लोराइड हम निकालते हैं मोहर मेथड से। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पे पूछा गया था, हम यहाँ पर लिखते हैं ES 2001 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेटमेंट 1, पढ़िए क्या है। फ्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ अप्रॉक्स 1 mg/लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स टू प्रिवेंट द डेंटल कैविटीज। बिल्कुल सही है, अगर इतना तो होना ही होना चाहिए फ्लोराइड कंसंट्रेशन, ताकि हमारे पास जो है डेंटल कैविटीज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो है ट्रू। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट टीथ, जैसे ही हमारे पास परमानेंट टीथ बनते हैं, फ्लोराइड कंबाइंस केमिकली विद टीथ, तो फ्लोराइड जो है आपके टीथ एनामल के साथ मिल जाता है, रिजल्टिंग इन सॉफ्टर एंड वीकर टीथ, जिसकी वजह से जो है सॉफ्टर और वीकर टीथ बनते हैं, दैट आर लेस रेजिस्टेंट टू डिके। गलत, सॉफ्टर और वीकर की जगह जो है हार्डर और स्ट्रॉन्गर अगर आता तो ये सही रहता है, लेकिन इसने कहा कि हार्डर, सॉफ्टर एंड वीकर, हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, तो गलत हो गया। ठीक है, हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर लिखता तो सही हो जाता। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं अब द टोटल हार्डनेस। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये वाला भी, ये पूछा गया है ES 14 में। द टोटल हार्डनेस वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ए वाटर सैंपल वाज फाउंड टू बी 120। देखिए क्या है, टोटल हार्डनेस की वैल्यू दी गई है 120।
mg/L। इफ द वैल्यू ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस, नेक्स्ट बोल रहा है कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू दी गई है वो है 50। द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो हमें बता दीजिए, और साथ ही साथ जो है अल्कैलिनिटी की वैल्यू हमें बता दीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें टोटल हार्डनेस क्या होती है, वो होती है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस 120 है, कार्बोनेट हार्डनेस आपकी 50 है, तो हमें पता है कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी बन जाएगी, फिर इन दोनों का माइनस करना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो है 70, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक ही है, सी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये तो आ गया। अब देखते हैं एल्कैलिनिटी कैसे निकालना है। देखिए एल्कैलिनिटी में क्या होता है कि एल्कैलिनिटी में होता है मिनिमम ऑफ, कल भी एक क्वेश्चन किया था हमने, मिनिमम ऑफ हार्डनेस एंड एल्कैलिनिटी, जो इनमें से मिनिमम होगा तो वो हमारे पास बन जाता है कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो हार्डनेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120, तो एल्कैलिनिटी की वैल्यू कितनी है, या कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू कितनी है, वो है 50। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, हार्डनेस और एल्कैलिनिटी जो मिनिमम होगा वही बनेगा हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस। तो हार्डनेस तो 120 है, तो कार्बोनेट हार्डनेस तो लेकिन 50 है, तो एल्कैलिनिटी को 50 बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एल्कैलिनिटी की वैल्यू 50 और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू 70, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, यहाँ से ऐसे आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ईमेल से में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।